Good afternoon friends, myself Jansari Kishore. Today I will teach in standard 11 the main book Hornbill, chapter number 6. The name of the chapter, the Browning version. In a last lecture I have completed page number 51, and on page number 52 I have come up to Mr. Frank say no what. Okay. Now let's go ahead. Taplow say waiting a very gentle rather थ्रोटी वॉइस। तो टेप्लो ने कहा मैं वेट कर रहा हूँ जेंटली, बहुत ही एकदम रेदर थ्रोटी वॉइस में कहा, माय डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एक्स्ट्रा व्हाट यू डिजर्व। तो ये जो मिस्टर क्रूकर हैरी ने जिस तरह से टेप्लो को कहा था, उसी आवाज़ में टेप्लो क्या करता है, मिमिकिंग यानी नकल करके कहता है कि माय डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन। तो यहाँ पर जब टेप्लो ने मिस्टर क्रूकर हैरी को जब मार्क के बारे में पूछा था, तब मिस्टर क्रूकर हैरी ने जो आंसर दिया था, ये टेप्लो उसी के आवाज़ में वो मिस्टर फ्रैंक को कहता है कि भाई जब मैंने मार्क के बारे में पूछा था तो मिस्टर क्रूकर हैरी ने किस तरह से आंसर दिया, तो उसी की आवाज़ में वो मिमिक्री करते हुए कहता है कि सर ने मुझे ये कहा था कि माय डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिज़र्व। मैंने आपको उतने ही मार्क दिए हैं जितना आप डिज़र्व करते हो, नो लेस, न तो उससे कम दिए हैं, एंड सर्टेनली नॉट मोर, और उससे ज़्यादा भी नहीं दिया है। फिर वो मिस्टर फ्रैंक को कहता है, डू यू नो सर, आप जानते हो सर, आई थिंक, यानी टेप्लो मिस्टर फ्रैंक को कहता है आप जानते हो सर, आई थिंक, मेरे ख्याल से, ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, उन्होंने मुझे कम मार्क दिए होंगे, रेदर देन अप, ज़्यादा नहीं दिए होंगे, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, मेरे से उन्होंने एक्स्ट्रा वर्क भी करवाया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे मार्क किया दोगे, कम दियोगे। आई मींट द मैन्स हार्डली ह्यूमन, मैं तो सोच रहा हूँ कि जैसे ये हार्डली ह्यूमन है, यानी इंसान ही नहीं है। इस तरह से टेप्लो उसके मन में जो मिस्टर क्रूकर हैरी के बारे में जो हेट फीलिंग थी, तो जैसे वो उसको बता रहा है, ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, उसके बाद वो थोड़ी देर शांत रह जाता है, फिर कहता है सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो मुझे क्या करना, माफ़ करना। इस तरह से वो मिस्टर फ्रैंक से उन्होंने जो क्रूकर हैरी के बारे में जो गलत बोला, तो उसके बारे में ये टेप्लो मिस्टर फ्रैंक को सॉरी कहता है, ओके, कि मैंने कुछ अगर ज़्यादा बोल दिया है तो मुझे क्या करना, माफ़ करना। मिस्टर फ्रैंक कैसे कहते हैं, यस मच टू फार, हाँ आपने बहुत कुछ ज़्यादा बोल दिया है, ओके। टेप्लो से सॉरी सर, आई गॉट कैरीड अवे, मुझे माफ़ करना, मैं जैसे एक बहाव में बह गया था, यानी उसके मन में ये मिस्टर क्रूकर हैरी के बारे में जो हेट फीलिंग थी, वो हेट फीलिंग जैसे एकदम बाहर निकल गई, इसी वजह से इतना मैं बोल दिया, मुझे क्या करना, उसके लिए माफ़ करना। मिस्टर फ्रैंक से एविडेंटली ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट। तो मिस्टर फ्रैंक थे, उन्होंने जैसे एविडेंट दिखाते हुए उन्होंने अब एक न्यूज़पेपर उसने उठाया, उसको ओपन किया और कहा, ओ टेप्लो, ओ टेप्लो। टेप्लो से यस सर, बोले यस सर, क्या हुआ। फ्रैंक से व्हाट वाज द क्रूकर हैरी सेड टू यू, यानी वो जो उसने मिमिक्री की थी कि भाई क्रूकर हैरी ने जो कहा था, तो मिस्टर फ्रैंक वही एक बार फिर से सुनना चाहते हैं, तो वो कहता है कि व्हाट वाज क्रूकर हैरी सेड टू यू,
जस्ट रिपीट इट, वुड यू। मिस्टर क्रूकर हैरी ने क्या कहा था, आप जस्ट क्या करो, रिपीट करो, क्या आप कर सकते हो। तो टेप्लो इमिटेटिंग अगेन, फिर से वो इमिटेटिंग करते हुए, फिर से नकल करते हुए वो उनकी आवाज़ में कहना चाहता है, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व। क्या कहा था कि माई डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। तो लॉर्ड क्रूकर हैरी ने ये कहा था कि माई डियर टेप्लो, मैंने आपको एग्जैक्टली वही मार्क दिए हैं जो आप डिज़र्व करते हो, यानी जितना आप ले सकते हो। नो लेस, उससे कम नहीं दिए, एंड सर्टेनली नो मोर, और उससे ज़्यादा भी दिए नहीं हैं। फ्रैंक से लुकिंग सेवर, वो बार बार देखते हुए, नॉट इन द लिस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस एसेलियस एंड बी क्वाइट। तो नॉट इन अ लिस्ट लाइक हिम, तो ये बहुत ही कम है, यानी इन शॉर्ट कहना चाहता है ये जो बुक पढ़ रहे हो आप क्या करो, उसको पढ़ो, एंड बी क्वाइट, और शांति से बैठो। इस तरह से मिस्टर फ्रैंक ये जो टेप्लो था उसको समझा रहे हैं। टेप्लो से विथ डिसलाइक, उसको वो बुक पसंद नहीं थी, लेकिन वो फिर भी डिसलाइक से कहता है एसेलियस ये बुक पढ़नी है। इन शॉर्ट वो बुक उसको पसंद नहीं थी, फिर भी पढ़नी पड़ती थी। जनरली ये जो टेप्लो था उसको साइंस की बुक पढ़नी अच्छी लगती थी, उसको साइंस सब्जेक्ट पसंद था, लेकिन फिर भी उसको ये बुक, ये जो सब स्टैंडर्ड में वो पढ़ता था, वो स्टैंडर्ड में बुक आती थी, और जो बुक आती है उसको पढ़ना भी पड़ता है, उसकी एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। जैसे वन टाइप ऑफ क्या होती है, एक फॉर्मेलिटी, तो उसको बुक पढ़ रहा था वो। मिस्टर फ्रैंक से, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रूकर हैरी टेल यू टू बी हियर। फिर मिस्टर फ्रैंक ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि क्रूकर हैरी ने आपको यहाँ रोक कर रखा है, तो उन्होंने कितने बजे आने का कहा था, यानी वो कितने बजे यहाँ पर आएंगे, आप उनकी वेट कर रहे हो, तो उन्होंने कितने बजे आने का कहा था। तो टेप्लो ने कहा 6:30 सर। टेप्लो ने कहा कि भी वो 6:30 को आने वाले हैं। ओके, वो मुझे कह कर गए थे कि मैं 6:30 को आ जाऊँगा, तो टिल देन यू टू वेट फॉर मी। मिस्टर फ्रैंक से, वेल ही इज़ 10 मिनट लेट। अभी मिस्टर फ्रैंक कहता है कि वो ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू मिस्टर फ्रैंक्स वॉच अभी कितने हो गए थे, 6:40 हो गए थे। ओके, इन शॉर्ट वो कहना चाहता है कि भाई आपको 6:30 तक बोला था, अभी 10 मिनट्स ऑलरेडी वो लेट हो गए, वाई डोंट यू कट, तो आप चले क्यों नहीं जाते। उन्होंने जो टाइम दिया था वो टाइम अभी ऑलरेडी चला गया है, तो आप चले क्यों नहीं जाते हो। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, आप अभी भी गोल्फ प्ले कर सकते हो बिफोर लॉकअप, यानी वो बंद हो जाए उससे पहले आप अभी चले जाओ, तो अभी भी आप क्या कर सकते हो, गोल्फ प्ले कर सकते हो। इन शॉर्ट अभी 6:40 हुई है, लेकिन अभी भी शायद 7, 7:30 तक, 7 या 7:40 तक, यानी 7:30 तक शायद गोल्फ जो एक जगह है जहाँ पर गोल्फ खेली जाती है वो शायद ओपन रहती होगी। तो मिस्टर फ्रैंक ये जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी भी आपके पास टाइम है। उन्होंने 7:30 तक बोला था, नाउ 7:40 हो गए, 10 मिनट्स वो ऑलरेडी लेट है, तो आप चले जाओ, और अभी भी आप क्या कर सकते हो, वो गोल्फ बंद हो जाए उससे पहले आप वहाँ पहुँचकर खेल सकते हो। इस तरह से मिस्टर फ्रैंक टेप्लो को सजेस्ट करते हैं। टेप्लो से रियली शॉक्ड, वो एकदम शॉक होकर, ओ नो आई कुडंट कट, मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। कट द क्रॉकर, कट द क्रॉक मिस्टर क्रूकर हैरी, तो बोले मैं यहाँ से, क्रूकर हैरी ने जो कहा है, अगर वो भले आए कि नहीं आए, लेकिन मैं यहाँ से जा सकता नहीं हूँ। आई शुडंट थिंक, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। इट इज़ एवर बीन डन इन द होल टाइम ही इज़ बीन हियर, वो कोई भी टाइम पर यहाँ पर आ सकते हैं, और जब भी वो आएंगे अगर मैं नहीं हूँगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए बोलता है कि भाई भले उन्होंने बोला है टाइम भी हो गया है, 10 मिनट एक्स्ट्रा भी हो गई है, तो मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि आप अभी भी चले जाओ और क्या करो, गोल्फ जाकर प्ले करो। लेकिन टेप्लो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो कभी भी आ सकते हैं,
और आएंगे, अगर मुझे नहीं देखेंगे तो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। गॉड नोस वॉट वुड हैपन इफ़ आई डिड, अगर मैंने ऐसा किया तो गॉड जानता है कि मेरा क्या होगा। ओके, ही वुड प्रॉबेबली फॉलो मी होम, वो शायद मुझे फॉलो करते हुए मेरे घर पर पहुंच जाएंगे, और समथिंग, और कुछ आगे हो सकता है। इन शॉर्ट, ये जो टैप्लो था वो मिस्टर क्रूकर हैरी से इतना डरता था कि क्रूकर हैरी ने उनको रुकने का कहा था 6:30 तक, वो ऑलरेडी 6:40 हो गई है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से जा नहीं रहा है। वो वेट कर रहा है कि कब मिस्टर क्रूकर हैरी आए और फिर वो उनसे परमिशन लेकर जाए। ओके, ऑलरेडी 10 मिनट्स पास हो गए थे, लेकिन वो जा इसलिए रहा था कि उसको लगा कि कभी भी कोई भी टाइम पर वो आ सकते हैं। अगर वो मुझे यहाँ पर नहीं देखेंगे तो शायद वो मुझे फॉलोअप करते हुए मेरे घर पर आ सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है। यानी इन शॉर्ट आगे क्या होगा ये सोच कर ये जो टैप्लो था वो बहुत ही डर रहा था, इसीलिए वो मिस्टर क्रूकर हैरी की वो नहीं आए थे फिर भी वहाँ पर क्या कर रहा था, वेट कर रहा था। फ्रैंक से, आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम। मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि मैं ये बात को एडमिट करता हूँ कि आई एनवी हिम, मैं उनको एनवी करता हूँ। एनवी का मीनिंग होता है ईर्ष्या करना, धिक्कारना। ओके, द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज इन द फॉर्म। क्यों देखकर वो इसको एनवी क्यों रहे मिस्टर फ्रैंक को, क्योंकि ये जो बच्चों पर मिस्टर क्रूकर हैरी की जो इफ़ेक्ट है, आज वो मिस्टर क्रूकर हैरी ने 6:30 का बोला था, एक तो बच्चा वहाँ 6:30 तक रुका है, उसके बाद 10 मिनट्स पास हो गई है, मिस्टर फ्रैंक उनको कह रहे हैं कि आप जा सकते हो, लेकिन बच्चों के माइंड में क्रूकर हैरी के बारे में ऐसे ख्याल है कि भाई वो अगर चले गए तो शायद क्रूकर हैरी उनके घर पर पहुंच सकते हैं, और बहुत कुछ हो सकता है कि जिसकी वजह से ये जो टैप्लो है वो अभी भी जो मिस्टर क्रूकर हैरी ने टाइम दिया था वो टाइम ओवर हो गया है, फिर भी वो वहाँ से जा नहीं रहा है, वो उनकी वेट कर रहा है। उसको लग रहा है कि कभी भी वो आ सकते हैं, तो मुझे वेट करनी है। यू ऑल सिम स्कैर्ड टू डेथ ऑफ हिम। ओके, तो बोले जैसे आपको ये मिस्टर फ्रैंक कह रहे हैं कि मुझे रियल में ये जो क्रूकर हैरी है उनकी एनवी होती है, यानी ईर्ष्या होती है, कि आप जो बच्चों के माइंड में उनके बारे में आप जो थॉट है कि जैसे आपको वो इतने डरा के रखे कि आपको मार देंगे। व्हाट डज ही डू, रियल में क्या करते हैं, बीट यू ऑल, कि आप सबको मारते हैं और समझेंगे या कुछ और करते हैं। यानी इन सब का आपको जो डर, आपके मन में डर है उनके बारे में, ये डर का मेन रीज़न क्या है, वो क्या करते हैं, कि आप सबको मारते हैं या और कुछ करते हैं। तो टैप्लो से, गुड लॉर्ड नो, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स। तो टैप्लो कहता है नहीं, वो सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट का मीनिंग यहाँ पर लेना है कि कहीं का गुस्सा कहीं पर निकाले, जैसे कहीं पर वो उदास होकर आया, गुस्से होकर आए, तो स्कूल में आकर अपना पूरा गुस्सा निकाल देवे, उसको सैडिस्ट कहा है। कि भाई नहीं, वो ऐसे सैडिस्ट नहीं है। जो हमारे स्कूल में ऐसे 2-3 टीचर है, कि टीचर पर्टिकुलर बोला नहीं है, लेकिन लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स, यानी दूसरे ऐसे लोग हैं कि जो सैडिस्ट है। ओके, तो उसका कहने का मीनिंग है वो लोग ऐसे सैडिस्ट है कि वो लोग क्या करते हैं, कहीं का गुस्सा कहीं पर निकालते हैं। लेकिन मिस्टर जो क्रूकर हैरी वो ऐसे नहीं है। इन शॉर्ट ये जो टैप्लो है वो उनकी तारीफ़ भी करता है, और कभी कभी मिस्टर क्रूकर हैरी के बारे में नेगेटिव भी बोल देता है। भी नेगेटिव बोलने का रीज़न क्या था, क्योंकि उसको पनिशमेंट दिया था, लेकिन रियल में उसकी तारीफ़ इसलिए करता है कि बाकी जो टीचर है उनसे ये जो क्रूकर हैरी वो बहुत ही अलग टीचर और अच्छे टीचर है। जैसे आगे जो उसका पॉजिटिव व्यू लिया था कि भाई बाकी सब जो टीचर है वो जो स्कूल के रूल्स है उसको फॉलोअप नहीं करते, बच्चों को एडवांस में रिज़ल्ट बता देते हैं, लेकिन जो क्रूकर हैरी है वो रूल को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलोअप करते हैं। जब हेड मास्टर ने कहा कि भाई लास्ट डे को ही रिज़ल्ट देना है, तो वो लास्ट डे को ही रिज़ल्ट देंगे, उससे आगे वो किसी को रिज़ल्ट के बारे में पता चलने देते नहीं है। लेकिन बाकी जो टीचर हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को रिज़ल्ट
बता देते हैं, यानी ये उसका एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट लिया। दूसरा है, उन्होंने कहा मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि आपको ये डरा कर रखा है तो क्या आपको मारते हैं? ओके, तो टेप्लो कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं करते, वो सैडिस्ट नहीं है, वो कहीं का गुस्सा कहीं पर निकाले ऐसे नहीं है। जो दूसरे हमारे वहाँ पर ऐसे टीचर है कि जो ऐसा करते हैं कि भाई कहीं का गुस्सा कहीं पर निकालते, बच्चों पर गुस्सा निकालते, बच्चों को मारते हैं और डरा कर रखने का ट्राई करते, लेकिन वो ऐसे नहीं है। ओके, मिस्टर फ्रैंक से आई बेग यू पार्डन। मिस्टर फ्रैंक एकदम ये जो बोलता है कि भाई दूसरे हमारे पास ऐसे स्कूल में हैं सैडिस्ट, तो मिस्टर फ्रैंक कहते हैं आई बेग यू पार्डन, ये आपका कहने का मीनिंग क्या है? इन शॉर्ट कि आप मुझे ऐसा गिन रहे हो, इन शॉर्ट इसका कहने का मीनिंग है। तो टेप्लो से और सैडिस्ट सर, सैडिस्ट की बात करो, इस समवन वो गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। तो सैडिस्ट का मीनिंग वो बता रहा है कि भाई ऐसा इंसान कि किसी और को दुख देकर उसको प्लेजर यानी उसको आनंद महसूस होता है, किसी को मारकर उसको खुशी मिलती है, इसलिए उसको सैडिस्ट कहा है। यानी उन्होंने सैडिस्ट का डेफिनेशन अलग से दिया कि वे किसी को मारकर, किसी को दुख देकर, किसी को परेशान देकर कर, किसी को ट्रबल देकर वो खुश होता है, तो उसको टेप्लो ने क्या कहा है? सैडिस्ट कहा है। मिस्टर फ्रैंक से इंडीड ऐसी बात है, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स। लेकिन हाँ, आपने क्या कहा कि सम अदर मास्टर, यानी दूसरे जो टीचर्स, आपने ऐसा कहा कि भाई दूसरे ऐसे है आपके अपने स्कूल में, ऐसे दूसरे भी टीचर्स है, आपने ये कहा। तो टेप्लो से वेल ऑफ कोर्स, हाँ है, दे आर सर, रियल में ऐसे टीचर है जो सैडिस्ट, वो किसी को मारकर वो खुश होते हैं, किसी को परेशानी देकर उसको एकदम हैप्पीनेस फील करते, ऐसे टीचर है। यानी वो बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ ऐसे टीचर है। आई वॉन्ट मैंसन नेम्स, मैं उनके नाम बताना नहीं चाहता, बट यू नो देम एज वेल एज आई डू। लेकिन हाँ, आप वो उनको जानते हो जिस तरह से मैं जानता हूँ, क्योंकि टेप्लो कहता है कि भाई मैं जो स्कूल में हूँ इस तरह से वो कौन कौन से टीचर है मैं उसका नाम बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं जानता हूँ इस तरह से आप भी उनको क्या करते हो, जानते हो। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज डजंट अंडरस्टैंड अ थिंग। तो आई नो, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं, यानी बहुत सारे ऐसे सर हैं या टीचर्स हैं कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि वी बॉयज डजंट अंडरस्टैंड अ थिंग, कि हम लड़के हैं, हम छोटे बच्चे हैं, कि हम ये चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। ओके, वो जो टीचर्स है कि वो किसी को पेन देकर, किसी को ट्रबल देकर, किसी को परेशान कर कर वो खुश होते हैं। तो ये बात टेप्लो कहता है कि हम उनको ऐसा लग रहा है कि हम बच्चे हैं, हमें ये सब चीज़ का पता नहीं चलता। इन शॉर्ट कहना चाहता है ऐसा नहीं है, मुझे सब कुछ पता चलता है, और मैं इन शॉर्ट कहना कि मैं जैसे जानता हूँ आप भी ऐसे टीचर को जानते हो। इन शॉर्ट वो ये भी बताना चाहता है कि भाई जिस तरह से मैं एक स्टूडेंट हूँ मुझे ये पता है, तो बाकी जो स्टूडेंट है उनको भी ये बारे में पता है। बट सर यू आर डिफरेंट, लेकिन हाँ सर आप तो डिफरेंट हो। यू आर यंग, आप तो यंग हो। वेल कंपेरेटिवली एनीवे, एंड यू आर अ साइंस। ओके, तो बोले कंपेरेटिवली आप तो अलग हो, यानी इन शॉर्ट उसकी भी खुशामद करता है, उसकी तारीफ़ करता है कि भाई आप ऐसा नहीं हो, आप तो अलग हो। क्योंकि भी आप ऐसे नहीं, उसका रीज़न क्यों दिया है? क्योंकि ये जो टेप्लो है राइट नाउ इज़ नॉट स्टडिंग विद द मिस्टर फ्रैंक, क्योंकि मिस्टर फ्रैंक साइंस पढ़ाते हैं, साइंस में तो टेप्लो को इंटरेस्ट है। दूसरा, अभी तक वो मिस्टर फ्रैंक के साथ पढ़े हुए भी नहीं है, तो उन्होंने वो टीचर के बारे में बात की कि जिनके साथ वो अभी तक पढ़ चुके हो या अभी पढ़ रहे हो। मिस्टर फ्रैंक के साथ तो अभी तक पढ़े नहीं, यानी उसके बारे में वो कुछ जानते नहीं, इसलिए उन्हें बताया कि भाई मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो एकदम अलग हो, आप तो अभी यंग हो, और वेल कंपैरेटिवली एनीवे आप दूसरों से बहुत ही अलग हो। यानी दूसरे जो टीचर्स हमने स्कूल में है वो कैसे है, ओल्ड है, लेकिन उसके कंपेरिजन में देखो तो आप तो बहुत ही यंग हो। एंड इन शॉर्ट आप ये मिस टेप्लो जो कहना चाहता है कि बाकी जो टीचर्स है जिसने डेफिनेशन की भाई सैडिस्ट, आप उसमें आपकी काउंटिंग होती नहीं है। यू आर अ साइंस, आप तो साइंस टीचर हो। यू मस्ट नो वॉट
सैडिज्म इज़। आप जानते हो कि सैडिज्म का मीनिंग क्या होता है। यानी आप ऐसे नहीं हो, आप तो बहुत ही अच्छे हो, आप तो यंग हो। बाकी सब टीचर की कंपैरिजन देखो तो बाकी जो टीचर है वो शायद एजेड होंगे, ओल्ड होंगे, लेकिन आप तो उनसे क्या हो, अलग हो। ठीक, तो इस तरह से ये जो टैप्लो है वो मिस्टर फ्रैंक की तारीफ़ करता है। मिस्टर फ्रैंक से आफ्टर अ पॉज, थोड़ी देर रुकने के बाद मिस्टर फ्रैंक कहते हैं गुड लॉर्ड, अच्छे भगवान, व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग ऑन, व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू। ओके, तो हमारे स्कूल में जो व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू, तो अच्छी बात है, हमारे स्कूल में और क्या चलता है। इन शॉर्ट वो जानना चाहते हैं कि और क्या इसके माइंड में है। तो टेप्लो से एनीवे द क्रूक इजंट अ सैडिस्ट। ओके, तो टेप्लो फिर से रिपीट करता है कि भाई मिस्टर जो क्रूक है वो सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट का डेफिनेशन अगर दे दिया कि बच्चों को परेशान करना, मारना, दुख देना और दुख देकर वो खुश होता है, तो ऐसे मिस्टर क्रूकर हैरी तो नहीं है। ओके, दैट इज़ वॉट आई एम सेइंग। यही तो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्रूकर हैरी है वो ऐसे नहीं है। वो बाकी जो टीचर है उससे उन टेप्लो के कहने के हिसाब से अच्छे हैं कि वो सब जो रूल्स रेगुलेशन है स्कूल के उसको फॉलो अप करते हैं। ओके, और वो सैडिस्ट नहीं है। उसका मीनिंग, वो कहने का मीनिंग है कि भाई वो किसी को परेशान कर कर, किसी को पनिशमेंट देकर उनको खुशी नहीं होती है। ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग इफ़ ही वेयर, बिकॉज एट लीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग। तो ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग, ओके, वो कभी किसी को इतना डराते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फीलिंग है। यानी इन शॉर्ट जो मिस्टर फ्रैंक है अकॉर्डिंग टू टेप्लो कि भी उनमें फीलिंग है, वो सैडिस्ट नहीं है। ओके, तो उनकी जो डेफिनेशन है टेप्लो की सैडिस्ट के बारे में कि ऐसे भी टीचर है कि जो किसी को परेशान कर कर वो खुश होते, तो उसमें ये मिस्टर क्रूकर हैरी की काउंटिंग होती नहीं है। मिस्टर क्रूकर हैरी को टेप्लो ने कहा कि उनके पास फीलिंग है। ओके, यानी वो फीलिंग को समझ सकते हैं, एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स है उसको वो अच्छी तरह से समझ लेते हैं। बट ही हैज़ंट, ही इज़ ऑल shriveled up inside like a nut and he seems to hate people to like him। तो वो एक नट की तरह है, ऊपर से बहुत ही हार्ड है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। लोगों को वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो सबको हेट करते हैं, लेकिन रियल में वो ऐसा नहीं करते। वो सबको लव करते हैं, सबका भला सोचते हैं, सबका अच्छा सोचते हैं। यानी ये टेप्लो मिस्टर क्रूकर हैरी के बारे में बहुत कुछ जानता था। वो अलग अलग एग्जाम्पल देकर, जैसे वो नट की तरह, नट बाहर से कैसा होता है, हार्ड होता है, लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इसी तरह से वो मिस्टर क्रूकर हैरी को नट के साथ कंपेयर करता है कि भाई मिस्टर क्रूकर हैरी वो नट की तरह है, बाहर से बहुत ही हार्ड दिखते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये टीचर बहुत ही हार्ड है, कि पनिश करते होंगे, मारते होंगे, डराते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बाहर से नट की तरह है लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। ओके, किसी को लगता होगा कि ये सब लोगों को हेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ही इज़ अ फनी, वो फ़नी है। फ़नी यानी हमको क्या करते हैं, अच्छे अच्छे जैसे कोई फ़नी थिंग्स होती है वो हमको बताते हैं। ओके, बाहर से लगता है वो नट की तरह हार्ड है, लेकिन वो रियल में फ़नी इंसान है। हमें अच्छी अच्छी कोई इंसिडेंट है वो बताते हैं। आई डोंट नो एनी अदर मास्टर who doesn't like being liked। आई डोंट नो, मैं दूसरे कोई मास्टर को ऐसा नहीं जानता कि इनकी तरह होगी। यानी बाकी जो मास्टर्स है वो जिस तरह से उनका बिहेव होता है वो इसी तरह से है। वो अंदर से बाहर से कुछ अलग नहीं होते, लेकिन ये जो मिस्टर क्रूकर है ये वो बहुत ही अलग है। बाहर से वो एकदम नट की तरह हार्ड दिखाई देते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। फिर कहा है कि कभी कभी हम तो उनको फ़नी मानते हैं कि वो बहुत ही फ़नी थिंग्स हमें कहते हैं, फ़नी जो इंसिडेंट होते हैं वो हमसे शेयर करते हैं। कि बाकी जो टीचर है, मैं नहीं सोचता कि बाकी जो टीचर है उनकी तरह कोई होगे। यानी इन शॉर्ट अकॉर्डिंग टू टेप्लो कि जो मिस्टर क्रूकर हैरी है
वो बहुत ही अच्छे टीचर है, उनके जैसे दूसरे कोई टीचर अपने स्कूल में नहीं है। ये टैप्लो ये मिस्टर फ्रैंक को कहना चाहता है। ओके, मिस्टर फ्रैंक के बारे में तो ये टैप्लो ज़्यादा नहीं जानता, क्यों? क्योंकि वो उनके पास कभी पढ़ा नहीं है। लेकिन मिस्टर फ्रैंक को ये कह देता है कि भाई जो क्रूकर हैरी है उनकी तरह दूसरा कोई टीचर अपने स्कूल में नहीं। ये तो उनको इन्फॉर्म कर ही देता है कि भाई मिस्टर क्रूकर हैरी वो बेस्ट टीचर है, बाकी जो टीचर है उनसे ये जो टीचर है वो सबसे अच्छे टीचर है। ये वो मिस्टर फ्रैंक को इन्फॉर्म कर देता है। मिस्टर फ्रैंक से एंड आई डोंट नो एनी बॉय who doesn't use that for his own purpose. तो and I don't know any boy who doesn't use that for his own purpose. तो हाँ, मैं ऐसे कोई बॉय को नहीं जानता हूँ कि वो खुद का पर्पस यानी इन शॉर्ट कि भाई दूसरा कोई टीचर ऐसा नहीं होगा कि वो खुद के पर्पस के लिए वो इसको बिठा कर रखे। यानी वो मिस्टर फ्रैंक के वो क्रूकर हैरी के बारे में कहता है कि भाई मिस्टर क्रूकर हैरी ने उनके पर्पस के लिए आपको यहाँ पर क्या किया है, बिठा के रखा है, यानी आपका टाइम वेस्ट किया है। इन शॉर्ट ये मिस्टर फ्रैंक ये कहना चाहते हैं कि भाई क्रूकर हैरी अच्छे नहीं है, उन्होंने आपको पनिशमेंट दी, आपको 6:30 तक यहाँ बैठने को कहा, ऑलरेडी 6:30 हो गई है लेकिन फिर भी अभी तक वो आए नहीं है। यानी उन्होंने खुद के पर्पस के लिए आपको क्या किया है, परेशान किया है। तो टैप्लो से वेल इट्स नेचुरल सर, बट नॉट विद द क्लॉक। हाँ, लेकिन आप जो सोच रहे हो कि भाई वो जानबूझकर खुद के पर्पस के लिए किसी को परेशान करे, किसी को बिठा करे, कैसा नहीं है। ओके, कभी कभी ये नेचुरल हो जाता है कि भाई किसी ने किसी को टाइम दिया लेकिन कोई नेचुरल कोई चीज़ इस बीच में आ गई कि जिसकी वजह से वो टाइम पर पहुंच सकता नहीं है। यानी ये जो कह रहे हो कि भाई ये मिस्टर क्रूकर हैरी के लिए नहीं है, बाकी कोई टीचर ऐसा कर सकता है लेकिन मिस्टर क्रूकर हैरी ऐसा जानबूझकर किसी को टाइम दिया, बिठा के रखे और इस तरह से खुद के पर्पस के लिए किसी को परेशान करे, ऐसे क्रूकर हैरी नहीं है। ओके, मिस्टर फ्रैंक से मिस्टर क्रूकर हैरी। ओके, मिस्टर फ्रैंक कहते मिस्टर क्रूकर हैरी, टैप्लो से मिस्टर क्रूकर हैरी। द फनी थिंग इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, तो मिस्टर क्रूकर हैरी भले इतने हैं लेकिन फिर भी बहुत सारी फ़नी थिंग्स यानी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो फ़नी इंसिडेंट है वो हमें क्या कहते हैं, बताते हैं। आई डू रेदर लाइक हिम, इसलिए वो मुझे बहुत ही पसंद है। आई कांट हेल्प इट, मैं उसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ। एंड समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक ही सीज इट एंड दैट सीम्स टू श्रीवल हिम अप इवन मोर, कभी कभी तो वो बहुत सारी चीज़ें यानी बहुत सारी फ़नी थिंग्स वो करते हैं हमारे सामने, वो उनको ये देखना बहुत ही अच्छा लगता है। इन शॉर्ट वो बच्चों को एंटरटेनमेंट के साथ फ़नी थिंग्स अगर उन्होंने कोई देखी है, सुनी है, तो वो जो इंसिडेंट है वो हमें बताते हैं कि जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो भी खुश हो जाते हैं और जिसकी वजह से पढ़ने में और भी उनको इंटरेस्ट आए, बच्चों को पढ़ने में और भी इंटरेस्ट आए और फिर वो अच्छी तरह से यानी इन शॉर्ट पढ़ाते पढ़ाते कभी कोई फ़नी थिंग्स इंसिडेंट बता दिया तो बच्चे का जो मन है वो फिर से क्या हो गया, एकदम शांत हो जाता है और वो उनको मज़ा आ जाती है। फिर वो जो पढ़ाएंगे बच्चे लोग ध्यान से क्या करेंगे, सुनेंगे। बच्चों को ऐसा लगेगा कि चलो भी पढ़ा है, उसके बाद बीच में वो फिर से कोई फ़नी इंसिडेंट के बारे में बताएंगे तो हम क्या करें, उनकी बात को ध्यान से सुने। तो इसी तरह से ये जो पढ़ाते हैं तो उनको बच्चों को इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और जिसकी वजह से वो जो पढ़ाते हैं उनको सब बच्चों को पता भी चलता है। दूसरा, वो अलग अलग टीचर के साथ कंपेयर किया कि वो बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करते हैं, दूसरे जो टीचर्स हैं उनके जैसे नहीं हैं। तो इस तरह से ओवरऑल कहना चाहे तो ये जो टैप्लो है वो मिस्टर क्रूकर हैरी के बारे में बहुत सारे पॉजिटिव व्यू बताते हैं और दूसरा खास के वो जो बीच बीच में जो फ़नी, वो ही सब फ़नी का है कि वो फ़नी इंसान है, बीच बीच में हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं कि जिसकी वजह से ये बच्चे खुश हो जाते हैं और उनको उनका लेक्चर पसंद आता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक पता चल गया होगा।
इसके बाद एक आपको वीडियो दी जाएगा जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।